क्लास 11th यूनिट फर्स्ट NCERT केमिस्ट्री में हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, मूलानुपाती सूत्र। मूलानुपाती सूत्र क्या है, इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे कि किसी यौगिक का वह सूत्र जो उस यौगिक में उपस्थित परमाणुओं की संख्या का सरलतम पूर्ण संख्या अनुपात प्रदर्शित करता है, मूलानुपाती सूत्र कहलाता है। जैसे हम एक एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे हम एक यौगिक ले लिए ग्लूकोज C6H12O6, ये ग्लूकोज है। इसमें 3 परमाणु हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो ऐसा सूत्र जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की संख्या का सरलतम अनुपात, तो सरलतम अनुपात ये, इसे अगर हम डिवाइड करेंगे तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 1 जा 6, तो ये आ जाएगा 1:2:1, अर्थात CH2O। ये कहलाता है मूलानुपाती सूत्र। मतलब किसी भी यौगिक का वह सूत्र जो उस यौगिक में उपस्थित, कोई ये यौगिक हो गया, किसी यौगिक का वह सूत्र जो उस यौगिक में उपस्थित ये परमाणु हो गए 3 परमाणुओं की संख्या का सरल अनुपात, छोटा से छोटा अनुपात प्रदर्शित करे, उसे कहते हैं मूलानुपाती सूत्र। अब हम मूलानुपाती सूत्र कैसे निकालते हैं इसे देखते हैं। एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, एक यौगिक है, उसमें 4.07% हाइड्रोजन, 24.27% कार्बन एवं 71.65% क्लोरीन है। उस यौगिक का मोलर द्रव्यमान को ही कहते हैं आणविक द्रव्यमान। उस यौगिक का मोलर द्रव्यमान या आणविक द्रव्यमान 98.96 ग्राम है। तो उस यौगिक का मूलानुपाती सूत्र और आणविक सूत्र ज्ञात करना है। सबसे पहले हम मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करेंगे। ध्यान से देखिए, एक हम ये टेबल बनाएंगे, ये पूरी टेबल बनी हुई है। उस टेबल में क्रमांक, फिर तत्व का नाम, फिर प्रतिशत संगठन, कितना प्रतिशत ये क्वेश्चन में दिया है। परमाणु द्रव्यमान, इसे हमें याद करना पड़ेगा। कुछ तत्व हैं उनके परमाणु द्रव्यमान, जैसे हाइड्रोजन का 1 लगभग 1 होता है, वैसे एग्जैक्ट 1.008 नहीं, 1 भी हम लिख सकते हैं। कार्बन का 12 होता है और क्लोरीन का 35.5। कुछ तत्वों के परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान याद करने पड़ेंगे, ये क्वेश्चन में दिया रहेगा। ये तत्व का नाम और प्रतीक। अब ये 2 कॉलम है, परमाणुओं की आपेक्षिक संख्या और सरलतम अनुपात, इसे ही मोलों की संख्या भी कहते हैं। तो इसे निकालने के लिए ये जो द्रव्यमान या प्रतिशत संगठन दिया हुआ है, ये प्रतिशत संगठन है और ये परमाणु द्रव्यमान है। प्रतिशत संगठन को ऊपर और परमाणु द्रव्यमान को नीचे लिख के डिवाइड कर देंगे, तो निकल आएगा परमाणुओं की अपेक्षिक संख्या या मोलों की संख्या। ये तीनों में करेंगे तो यहाँ भी प्रतिशत संगठन अपान परमाणु द्रव्यमान, प्रतिशत संगठन अपान परमाणु द्रव्यमान, ये तीनों से हम निकालेंगे परमाणुओं की आपेक्षिक संख्या। अब इन तीनों में जो मान सबसे छोटा प्राप्त होगा, उस छोटे मान को इन तीनों मानों से डिवाइड कर देंगे। तो सबसे छोटा मान प्राप्त हो रहा है 2.02। 2.02 को इस वाले से भी डिवाइड करेंगे, इस वाले से भी और इस वाले से भी, तो आ रहा 2 अनुपात, मतलब 2:1:1। तो सरल अनुपात आया 2:1:1। जो सरल अनुपात आया, अब हम तत्व लिख लेंगे या परमाणु जो दिए थे, जैसे दिया था कार्बन, हाइड्रोजन और क्लोरीन, 3 थे। तो अब अनुपात को उसके नीचे लिखते जाएंगे। तो कार्बन, सबसे पहले हम कार्बन ही लिखते हैं, तो कार्बन में आया है 2, वो कार्बन में आया है 1,
हाइड्रोजन में 2 और क्लोरीन में 1 को लिखा नहीं जाता, तो यौगिक का मूलानुपाती सूत्र बन गया CH2Cl। एक बार और समझो, हम एक सारणी बनाएंगे, तत्व का नाम लिखेंगे, प्रस्तुत संगठन दिया रहेगा, परमाणु द्रव्यमान हमें याद करना पड़ेगा। परमाणुओं की अपेक्षिक संख्या या मोलों की संख्या ज्ञात करने के लिए इस प्रस्तुत संगठन, ये प्रस्तुत संगठन ही द्रव्यमान कहलाता है। इस यौगिक का क्या है? द्रव्यमान, और ये है परमाणु द्रव्यमान। तो परमाणुओं की अपेक्षिक संख्या निकालने के लिए प्रस्तुत में से परमाणु द्रव्यमान को डिवाइड कर देंगे। ये प्रक्रिया तीनों में करेंगे। डिवाइड में जो सबसे छोटी संख्या आएगी उसका पुनः इन तीनों में डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करेंगे तो आता है 2:1:1। लगभग पूर्णांक में लिखना है। 1.5 से अधिक हो तो उस साइड ले जाएंगे, 1.5 से कम हो तो इस साइड ले जाएंगे। अब हम देखते हैं अनुपात 1, 2:1:1। तो अब हम लिख देंगे जो तत्व हमको दिए हैं, जैसे दिया है हाइड्रोजन, कार्बन और क्लोरीन, तो आगे कार्बन लिखा जाता है, याद रखना, फिर हाइड्रोजन और फिर क्लोरीन। तो कार्बन में आया 1, हाइड्रोजन में 2, क्लोरीन में 1 को नहीं लिखा जाता। तो यौगिक का सूत्र बनेगा मूलानुपाती CH2Cl। अब हम उसी के आगे से अणु सूत्र निकालेंगे। आणविक सूत्र क्या है? मूलानुपाती सूत्र हम पढ़े थे कि वह सूत्र जो किसी यौगिक में उपस्थित परमाणुओं की संख्या का सरल अनुपात बताए, और अणु सूत्र वह है जो किसी यौगिक में उपस्थित अणुओं के परमाणुओं की संख्या, मतलब अणु, कोई यौगिक है उसमें अणु होगा और उस अणु के जो परमाणु होंगे उनकी वास्तविक संख्या को प्रदर्शित करे, उसे आणविक सूत्र कहते हैं। जैसे हमारे पास ये ग्लूकोज है C6H12O6, ये पूरा एक यौगिक है। इसमें ये एक अणु हो गया, ये एक अणु हो गया और ये एक अणु, 3 अणु हैं। और उसमें परमाणु कौन कौन से हैं? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो परमाणुओं की वास्तविक संख्या, ये सरल अनुपात को बताता था, ये वास्तव में बता रहा है कि कितने परमाणु, 6 कार्बन, 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन। मतलब किसी यौगिक का वह सूत्र जो उस यौगिक के अणुओं में उपस्थित परमाणुओं की वास्तविक संख्या को प्रदर्शित करे, उसे आणविक सूत्र, और जो किसी यौगिक के अणुओं में उपस्थित परमाणुओं के सरल अनुपात को प्रदर्शित करे, उसे मूलानुपाती सूत्र कहते हैं। आणविक सूत्र का फॉर्मूला होता है मूलानुपाती सूत्र गुणे n। अब n कैसे निकालते हैं? n निकालने के लिए अणु द्रव्यमान बटे मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान। अणु द्रव्यमान ये क्वेश्चन में दिया है, इसे ही मोलर द्रव्यमान भी कहते हैं। अब आगे हम देखते हैं कि यदि अणु द्रव्यमान हमें क्वेश्चन में दिया है तो कोई बात नहीं, यदि नहीं दिया तो हमें वाष्प घनत्व दिया रहेगा, और एक फार्मूला होता है अणु द्रव्यमान निकालने का। यदि नहीं दिया तो वाष्प घनत्व × 2, तो हमें अणु द्रव्यमान निकल आएगा। अब देखते हैं मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान कैसे निकालें। फार्मूला में क्या है कि अणु द्रव्यमान अपान मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान। तो मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान निकालें कैसे? तो फार्मूला होता है कि जो हमारा मूलानुपाती सूत्र आया है उसमें सभी परमाणुओं को लिखकर उसके परमाणु द्रव्यमान का योग कर दें। तो मूलानुपाती सूत्र आया था CH2Cl। परमाणु थे कार्बन, 2 हाइड्रोजन और 1 क्लोरीन। कार्बन का 12, 1 हाइड्रोजन का 1, तो 2 हाइड्रोजन का 2, क्लोरीन का होता है 35.5। इन सब को जोड़ दिए तो हमारा निकला मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान। अब हम इस फार्मूले से जो हम यहाँ पे लिखे थे n = अणु द्रव्यमान अपान मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान, इस फार्मूले को यहाँ पे रख देंगे तो आणविक द्रव्यमान दिया है क्वेश्चन में 98.96, मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान हम निकाल लिए 49.5। इसे डिवाइड करेंगे तो लगभग 2 आएगा। अब अणु सूत्र निकालना है तो अणु सूत्र का फॉर्मूला होता है मूलानुपाती सूत्र गुणे n। तो
n का मान हमारा कितना आ गया 2, तो अणुसूत्र इक्वल टू मूलानुपाती सूत्र ये है इंटू 2 का सब में मल्टीप्लाई तो C2H4Cl2 मूल अणुसूत्र आ गया C2H4Cl2। अब एक क्वेश्चन है उसको आपको अपने सॉल्व करना है। एक यौगिक दिया है उसमें कार्बन 40%, हाइड्रोजन 6.66% तथा ऑक्सीजन 53.34%। यौगिक का मोलर द्रव्यमान या आणविक द्रव्यमान नहीं दिया, वाष्प घनत्व दिया। 2 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो आणविक द्रव्यमान निकल आएगा। उस यौगिक का मूलानुपाती सूत्र और अणुसूत्र ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन आपको अपने से सॉल्व करना है। अब हम कुछ तत्व देख लें, उनको याद कर लेंगे कि उनके आणविक द्रव्यमान कितने होते हैं। कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन का 16, नाइट्रोजन का 14, हाइड्रोजन का 1, क्लोरीन का 35.5, जल का 18, सल्फर का 32 और फास्फोरस का 35। ये क्वेश्चन आप अपने से सॉल्व कीजिए।